हेलो स्टूडेंट, बेटा आज बात करें तो क्लास 9th हमारी चल रही है और अध्याय 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम आज पढ़ेंगे रेखाएं और कोण। तो आपको रेखाएं और कोण के बारे में आज ज्ञान कराएंगे। अब देखिए, रेखाएं और कोण तो हमने अब तक पढ़ा है। हम सबसे पहले बात करते हैं भाई कोण कैसे बनता है। अगर हम दो रेखाओं को मान ले जाए, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दोनों को मिला दें आपस में, तो ये वाला मान लिया क्या बन जाएगा, ओ ए और ओ बी। इसके बीच में जो बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अगर एक रेखा है उसको हम सीधे आगे तक बढ़ा दें, एक ही अंत बिंदु है इसका, तो ये तो किरण कहलाएगी रे। और रेखा को अगर दो अंत बिंदु एक इधर से काट दें और यहाँ पर भी काट दें, दो अंत बिंदु हो जाएं, तो ये चाहे यहाँ तक बढ़ा दी जाए तो ये वाला ए बी क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। और रेखाखंड ए बी को हम इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, कहलाता है रेखाखंड ए बी। अब इन किरणों से, रेखाओं से मिलकर जो बनता है, हमारे दो रेखाओं को हम एक साथ मिलाएं और उनका जो ये बिंदु होता है, अंत बिंदु जो जहाँ पर ये मिलती है, ये वाला भाई, ये एक रे हो गई, किरण हो गई, एक ये हो गई, और दोनों को हम जिसका अंत बिंदु, इसका भी यहाँ पर आया, इसका भी यहाँ पर आया, तो ये दोनों जहाँ पर मिल जाते हैं, ये इस कोण का क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ये कोण का क्या होता है, शीर्ष होता है। अब बेटा हम बात करते हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। अब से पहले भी 6, 7, 8 में आपके सामने कोण आया होगा, आपको बनवाया गया होगा, भाई समकोण बनाइए, तो आपने 90 अंश का कोण बना दिया होगा। तो आज हम सभी कोणों के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास आता है, देखिए, न्यून कोण। अब हम न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण, उसके बारे में सोचिए। अगर कोई एंगल, कोई कोण भाई 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, सबको पता है, शुरू से बनाते आते हैं, सबसे आसान ये 90 डिग्री होता है, तो ये वाला तो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाता है। अगर 90 डिग्री से हम कम बना दें, ये वाला एंगल बना दें यहाँ पर, तो ये वाला एंगल हमारा, इसका नाम रख दें ए ओ बी, तो ये वाला एंगल ए ओ बी क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। न्यून कोण को हम कहते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि इसकी परिभाषा भी लिखें तो यह कोण 0 से बड़ा होता है। जो कोण 0 से बड़ा वह 90 अंश से छोटा, भाई 0 डिग्री से बड़ा और 90 अंश से छोटा, तो वह क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाता है। और न्यून कोण को एक्यूट एंगल कहते हैं। देखिए हमारा ये न्यून कोण हो गया। दूसरे कोण पर चलें, इससे बाद में आता है समकोण। तो समकोण के बारे में सबको पता है। यदि हम एक 90 डिग्री का एंगल बना दें, यहाँ पर बना दें सी ओ और डी, तो ये वाला कोण कितना है, 90 अंश का है, तो ये क्या बन जाएगा, समकोण। यानी कि समकोण कितने का होता है, समकोण 90 अंश का होता है। सीधा एक ही वर्ष है, समकोण पूछा जाएगा तो समकोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। समकोण के बाद आता है न्यून कोण, हो गया, समकोण हो गया, फिर आता है हमारा ये न्यून कोण, ये समकोण, फिर हम बनाए अधिक कोण। अब अधिक कोण की बात करें, देखो इसके नाम से ही आपको लग रहा हो कि अधिक, न्यून का मतलब छोटा होता है और अधिक का मतलब अधिक होता है। तो अधिक कोण का मतलब समकोण से ज़्यादा। तो इसका मीन्स ये हो गया, ये अगर हम कोण बनाए ओ ए और यहाँ पर एक कोण ऐसे बना दें, यहाँ ये वाला, तो ये वाला मान लिया जाए, इसको हम लिख दें पी ओ क्यू, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा, 90 अंश से अधिक। भाई ये कोण कितना है, 90 अंश से अधिक है। और देखिए अगर यहाँ पर हम बनाते तो यहाँ पर ये बन जाता है 180 अंश का, और 180 से ये क्या है, छोटा है। तो हमारे पास इसका अगर लिखना पड़े तो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का जब कोण बनता है तो वह क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। इसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल।
मैंने लिख दिया है, पहले वाले को एक्यूट एंगल, समकोण को राइट एंगल और अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल। अब आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण कैसे बनता है देखिए, यहाँ से हम अगर एक रे इधर को बढ़ा दें और इसके विपरीत एक इधर को बढ़ा दें, यहाँ पर लिख दें पी एम ओ एन, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा, ये कहलाएगा ऋजु कोण, यानी कि कोण एम ओ एन कितना है 180। जब हम 180 अंश का कोण बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है, ऋजु कोण। और ऋजु कोण को स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, ऋजु कोण को स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। इसके बाद आता है प्रवृत्ति कोण। प्रवृत्ति कोण देखिए, अगर मैं इसको प्रवृत्ति कोण की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल, इनको बेटा नोट कर लें, सबको अपनी कॉपी पे बना लें। आपका प्रवृत्ति कोण देखिए, ये एक रे हो गई और मैं यहाँ से ये बना दूँ ये वाला, तो ये बन गया ए ओ बी बना दें, तो ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये वाला कोण कितना होगा हमारा, कहलाएगा ये प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण की अगर परिभाषा लिखें तो 180 से अधिक, 180 अंश से क्या हो जाएगा ये अधिक, और 360 से 360 डिग्री से कम। तो इस तरह से हमारे पहले वाला कोण आया न्यून कोण, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से अधिक होता है। उसके बाद आया समकोण जो 90 अंश का होता है, फिर अधिक कोण जो 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है, फिर ऋजु कोण, ऋजु कोण 180 अंश का होता है, फिर आता है प्रतिवर्ती कोण जो 180 अंश से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है। इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 कोण हो गए। अब हम लेते हैं इन कोणों को और तरह से भी कहा गया है। देखिए जैसे कि एक आता है हमारा पूरक कोण। अब पूरक कोण कब कहलाते हैं, जब कब बनते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हो गया आपका पूरक कोण। आप पूरक कोण में देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो। भाई जब दो कोण बने हुए हैं और उन दोनों कोणों का योग कितना आ जाए, 90 अंश आ जाए, तो वे क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे ही आता है हमारा समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण को कहते हैं सप्लीमेंट्री और पूरक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने यहाँ लिखा हुआ है पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री होता है और समपूरक कोण सप्लीमेंट्री होता है। यहाँ पर आता है जब दो कोणों का योग एक 180 अंश होता है। इन्हें नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके साथ सारे क्वेश्चन चलेंगे। इनके साथ साथ आप देखिए अभी आपके पास पूरक कोण हो गया और दूसरा क्या हो गया, समपूरक कोण हो गया। अब आता है आसन कोण। आसन का मित होता है एडजेसेंट। आसन कोण कैसे बनता है देखिए, जैसे कि मैंने एक कोण बनाया ये वाला और इसके साथ में एक ये बना दिया, ये है ए ओ बी सी। तो हमारा एक कोण तो बना ए ओ बी, पूरा ये कोण है ए ओ सी। इस दोनों में क्या आया, ए ओ बी, और दूसरा कोण कौन सा है, बी ओ सी।
BOC। तो इस दोनों में इस कोण का नाम हो गया AOB और इस वाले कोण का नाम हो गया BOC। दोनों में OB क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, जिसमें एक भुजा एक आर्म उसकी क्या हो जाए, कॉमन आ जाए, तो वे क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल कहते हैं इनको। अब आता है हमारा आसन कोण के बाद कोणों का रेखीय युग्म। अब कोणों का रेखीय युग्म क्या होता है, देखिए आप इनको नोट करते जाइए। यहाँ पर हम अगर एक AOB लाइन ले और इस पर एक आर्म ये बना दें CO, तो ये वाला कोण, जब दो कोणों का योग एक रेखा पर दो कोण बने हैं, एक ये कोण बना एक ये कोण बना है, उनका योग कितना हो, 180 अंश हो, तो ये क्या कहलाता है, कोणों का रेखीय युग्म। रैखिक युग्म, यानी कि इसको लीनियर पेयर से भी इसका नाम क्या है, लीनियर पेयर। अब आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में जैसे कि हमने बेटा एक लाइन AB और दूसरी रे CD ले लें, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। हम इस कोण को मान ले जाए, ये वाला कोण है AOC, ये वाला कोण कौन सा है, AOC, और ये वाला कोण है BOD। तो ये वाला शीर्ष हो गया, इस शीर्ष के शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के विपरीत, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे, ये शीर्षाभिमुख, यानी कि कोण AOC व कोण BOD कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और BOC व कोण AOD कैसे हैं भाई, ये भी शीर्षाभिमुख हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए आप इस वर्टिक्स के, ये शीर्ष है, इसके विपरीत अपोजिट, ये वाला इसके बराबर, दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमारे कोणों का जो परिचय था वो हमने इसमें कर दिया। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर, एक इसकी परमेय भी है, परमेय है इसकी परमेय करा देते हैं एक इसी में परिचय में। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं, एक आपकी परमेय है 6.1, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद माने एक दूसरे को काटते हैं, मान ले जाए एक रेखा ये है AB और एक ले लेते हैं हम C और D, और ये दोनों की दोनों O पर प्रतिच्छेद कर रही है। ABCD दो रेखाएं हैं, दोनों बिंदु O पर एक दूसरे को काट रही हैं। हमें प्रतिच्छेद करती है, बना दिया हमने, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें परमेय सिद्ध करनी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, पहले हम देखेंगे दिया हुआ क्या है, पहले लिख दो बेटा, दिया हुआ है, हम पहले देखते हैं दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है AB व CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया हुआ है। अब हम बात करें सिद्ध क्या करना है। मैंने बताया था ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों शीर्षाभिमुख हैं, तो हमें सिद्ध क्या करना है, देख लीजिए।
यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे कोण AOC बराबर है कोण BOD। दूसरी बात क्या सिद्ध करेंगे भाई, सेकंड नंबर पर कोण BOC बराबर है कोण AOD। ये हमें सिद्ध करना है भाई, ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब हम इसकी उत्पत्ति करें, इसका प्रूफ करें, तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको मैंने बताया है जब एक रेखा पर इस तरह दो कोण बने हुए हैं तो इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, और इसे क्या कहते हैं, रेखीय युग्म कहते हैं। तो हम इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे, इसी से क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या जानते हैं कि कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर कितने के हैं, 180। आगे लिख दीजिए आप रेखीय युग्म भाई, एक पेयर बन रहा है लीनियर पेयर का भाई। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के दोनों देखिए एक लाइन पर बन रहे हैं CD पर, तो इसका मतलब AOC प्लस AOD कितना हो गया, 180 अंश हो गया। इसे आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। फिर मैं इसको और इसको ले लेता हूँ। देखिए AB एक लाइन है और इस पर दो कोण बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण AOD प्लस कोण BOD। भाई इससे पहले आप लिखना चाहो यहाँ पर लिख दीजिए CD एक रेखा है, तो इस पर बने दो कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश हो गया। ऐसे ही यहाँ पर लिख दीजिए AB एक रेखा है, तो इस पर भी दो कोणों का योग कितना हो गया बेटा, 180 अंश हो गया। इसे ये भी क्या है भाई, आप रेखीय युग्म में लिख सकते हैं या लीनियर पेयर से भी काम चला सकते हैं, या आप यहाँ पर रेखीय युग्म भी लिख सकते हैं। रैखिक युग्म या रेखीय युग्म लिखकर काम चला सकते हैं, रेखीय युग्म। अब ये भी 180 अंश का है, ये भी 180 अंश का, समीकरण नंबर 2 भाई। अब देखिए दोनों में बराबर में क्या आया है, 180 अंश आया हुआ है, तो इसका मतलब इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे भाई। दोनों के दाएं पक्ष तो बराबर हैं, तो चलिए अब हम कर देते हैं इसको। 180 AOC प्लस कोण AOD बराबर क्या हो जाएगा, कोण AOD प्लस कोण BOD। अब आप देखिए इधर भी AOD है और इधर भी AOD है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास क्या आ गया, कोण AOC बराबर कोण BOD। देखो बेटा यही सिद्ध करना था, पहले वाले में हो गया सिद्ध, यही करना था हमें। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, तो करके दिखा सकते हैं, या लिख सकते हैं इसी प्रकार कौन सा आ जाएगा, दूसरे वाला भी हो जाएगा भाई। कोण BOC बराबर हो जाएगा किसके, कोण AOD। कैसे करेंगे इसको, देखिए BOC का ये रहा और BOD ये रहा, इन दोनों का प्लस करें तो 180 अंश हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करें तो 180 अंश हो जाएगा। ये भी दोनों में आ गया तो दोनों से कट जाएगा, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये प्रमेय है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाती है। आप इसको तैयार करें, समझें, 2 बार देखें, फिर आप सारे पहले कोणों को देखें किस किस प्रकार के कोण होते हैं, फिर ये प्रमेय करें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं।